दोस्तों जरा सोचिए, क्या होगा अगर आप घने अमेज़न जंगल में खो जाएं, जहां हर पेड़, हर कीड़ा, हर नदी आपका आखिरी पल साबित हो सकता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे 1980 के उस डरावने सफर पर जो सच में हुआ था और जिसने इंसान की हिम्मत और उम्मीद दोनों की परीक्षा ली। जरा सोचो, तुम अचानक जंगल के बीच में फंसे हो और सुबह सुबह नींद खुली और सिर में अजीब सा तेज दर्द शुरू हो गया। यही हुआ हमारे हीरो हैरी के साथ। एक दिन हैरी उठता है और देखता है कि उसके माथे पर कुछ हो गया है। दर्द इतना तेज कि बर्दाश्त से बाहर। आखिरकार वो दांत भींचकर उस सूजन को फोड़ देता है और उसमें से एक लंबा सा जिंदा कीड़ा बाहर निकलता है। जी हाँ दोस्तों, हिलता डुलता जिंदा कीड़ा। हैरानी की बात यह है कि उस कीड़े में बीफ से 10 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। ये सब हो रहा था साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो जगह जहां हर तरह के सांप और कीड़े पाए जाते हैं। उनके लिए ये जगह स्वर्ग है, लेकिन इंसानों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। यहाँ जिंदा रहना आसान बिल्कुल नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि चलो नेचर के बीच एडवेंचर करते हैं, जंगल एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन सच बताऊं दोस्तों, ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अपनी अज्ञानता से खुद को खतरे में मत डालो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक असली सर्वाइवल स्टोरी के बारे में, जिसमें रोमांच भी है और डर भी। कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में। हैरी एक युवा यूरोपियन लड़का, जिंदगी से उसे बेहद प्यार है। वो मानता है कि इंसान को रूटीन और बोरिंग लाइफ में नहीं जीना चाहिए। रोमांच और थ्रिल उसकी रगों में दौड़ता है, इसलिए वो बन गया एक अमेच्योर ट्रैवलर। दुनिया घूमना, कम पैसों में सफर करना, टेंट में रात गुजारना, पहाड़ों पर चढ़ना, जंगल पार करना, यही उसका शौक था। साउथ अमेरिका पहुंचकर हैरी की मुलाकात दो लोगों से होती है। यूटियन, जो बेहद शांत और समझदार था, और योंगचियांग, जो खुशमिजाज और बहादुर था। धीरे धीरे तीनों घनिष्ठ दोस्त बन गए और साथ यात्रा करने लगे। एक दिन उनकी मुलाकात एक अजीब से एडवेंचरर से होती है और उसने हैरी से कहा, मैं जानता हूं एक ऐसी जनजाति को जो आज तक सभ्यता से दूर है। जंगल के भीतर आइवरी माउंटेन ट्राइब। वहां लोग असली आदिवासी तरीके से रहते हैं, बिना किसी आधुनिक असर के। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। हैरी का दिल तुरंत मचल गया। उसने यूटियन और योंगचियांग को मनाया। वो बोला, जरा सोचो, धरती पर बचे हुए आखिरी अनटच ट्राइब्स में से एक, ये मौका गंवाना पागलपन होगा। दोनों को शक था, क्या वाकई ऐसा संभव है? लेकिन हैरी के जोर देने पर वो मान गए। एडवेंचरर ने कहा, मेरे पास नक्शा नहीं है, लेकिन नदी को फॉलो करना ही सही रास्ता है। एडवेंचरर ने कहा, मैं गाइड बनूंगा, बस तुम्हें मुझे $50 देने होंगे। तीनों ने पैसे दिए और गाइड के साथ सफर शुरू कर दिया। पहली रात जंगल में डेरा डाला गया। सबको लगा क्या मजेदार एडवेंचर है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन बारिश शुरू हो गई। तभी गाइड ने अपनी स्किल दिखाई। उसने बंदर का शिकार किया और सभी लोगों ने खाना खाया, लेकिन यूटियन को अजीब लगा और उसने खाने से मना कर दिया। तभी गाइड ने उसके लिए चावल बनाए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये जंगल असल में जगुआर का इलाका है और उनके लिए इंसान सिर्फ एक बड़ी बंदर जैसा है। इस सफर के चौथे दिन यूटियन के पैर में चोट लग जाती है। गाइड ने उसे सहारा दिया, लेकिन अब योजना बदलनी पड़ी। योंगचियांग ने सुझाव दिया, क्यों न हम नदी पार करने के लिए एक राफ्ट बना लें और बहाव के साथ आगे बढ़ें। गाइड पहले हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार मान गया। राफ्ट बनाते समय हैरी के ऊपर फायर एंट्स ने हमला कर दिया। छोटे छोटे डंक ने उसे बेहाल कर दिया, फिर भी उसने दर्द सहा और काम जारी रखा। आखिरकार राफ्ट तैयार हुई और वो चारों निकल पड़े। नदी की इस भयानक सफर में शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन अचानक नदी अपने उफान में आ गई और राफ्ट का संतुलन बुरी तरह बिगड़ने लगा। गाइड घबरा गया और चारों के बीच झगड़ा होने लगा। किसी तरह वो बच निकले, लेकिन अब आपसी तनाव बढ़ चुका था। अगले दिन गाइड ने चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा, मुझे तैरना नहीं आता। ये सुनकर हैरी और योंगचियांग दंग रह गए। उन्हें लगा, हमने इस पर भरोसा ही क्यों किया। अब यहीं से उनकी ग्रुप बंट गई। यूटियन और गाइड वापस जाने का फैसला करते हैं। वही हैरी और योंगचियांग ने खुद आगे बढ़ने का फैसला किया और निकल गए इस खतरनाक सफर में। नदी का सफर आसान नहीं था। वो दोनों कई बार चट्टानों से टकराते टकराते बचे और तभी आया वो पल जब उनकी राफ्ट एक चट्टान से टकराकर टूट गई और वो दोनों पानी में गिर गए। किसी तरह योंगचियांग तैरकर दूसरे तरफ के किनारे पर गया और वही हैरी पानी में डूबने लगा। यहीं से अब शुरू होती है हैरी की भयानक सफर शुरू। पानी का बहाव इतना तेज था कि हैरी बहकर दूर चला गया।
किसी तरह हैरी भी पानी से बाहर निकल तो जाता है, लेकिन असली समस्या तो अब शुरू होने वाली थी। अब हैरी इस घने खतरनाक जंगल में बिल्कुल अकेला था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हैरी ने जंगल में कुछ खाने के लिए ढूंढना शुरू कर दिया। हैरी एक पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन उसका सामना हो जाता है खतरनाक सांप से। हैरी नीचे गिर जाता है, लेकिन उसने साहस दिखाया और दोबारा पेड़ पर चढ़ गया और सांप को बाहर निकालकर मार दिया, और उसके रात के खाने का भी इंतजाम हो जाता है। हैरी उसे खाकर वहीं अपने घर को याद करते करते पेड़ के नीचे सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो देखा उसके माथे में एक परजीवी कीड़ा घुस गया है, जिसके वजह से सूजन और दर्द असहनीय था। उसने दांत भींचकर कीड़े को बाहर निकाला, लेकिन फिर रात होते ही धीरे धीरे उसका दिमाग भी खेल खेलने लगा था। उसे भ्रम होने लगा। उसे लगा जैसे यूटियन सामने खड़ा है, जबकि वहां कोई नहीं था। उसी रात झाड़ियों से आवाज आई। उसने टॉर्च जलाई और देखा सामने जगुआर खड़ा है। उसके पास हथियार नहीं था सिवाय आग के। उसने मशाल से जगुआर को डराकर भगा दिया और जान बचाई। दिन बीतते गए। हैरी भूख से बेहाल हो गया था। उसे जंगल में अंडे मिले, उसमें से बच्चे निकलने वाले थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे वो अंडा खाना पड़ा। आखिरकार उसे एक घर मिला, लेकिन वो वीरान टूटा फूटा था। हैरी की उम्मीद अब टूट चुकी थी। थकान, जख्म और भूख से उसकी हालत बिगड़ती चली गई। कभी उसे अपने पिता की बातें याद आती, लॉ की पढ़ाई छोड़कर एडवेंचर में मत पड़ो, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। धीरे धीरे अब 18 दिन गुजर चुके थे। हैरी अब जीने की उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन योंगचियांग ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। हैरी अब मौत के बेहद करीब था। हैरी चलते चलते कीचड़ में धंस गया और जितना निकलने की कोशिश करता उतना धंसता चल जाता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो संघर्ष करने लगा। जैसे तैसे वो कीचड़ से बाहर निकल गया और वो किसी तरह नदी तक पहुंचा और वही नदी किनारे रात में सो गया। उसकी हालत अब बहुत बुरी हो चुकी थी। इधर योंगचियांग भी हैरी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था और अब वो वापस जाने का फैसला करता है। जैसे ही उसने वापस जाने के लिए बोट घुमाई, योंगचियांग ने हैरी को झाड़ियों के पीछे देख लिया। वो जिंदा था, लेकिन हालत इतनी खराब कि पहचानना मुश्किल था। आखिरकार हैरी बच गया, लेकिन गाइड और यूटियन का कभी कोई पता नहीं चला। ये घटना इंसान की हिम्मत और हौसले का सबसे बड़ा उदाहरण बन गई। इस कहानी ने हमें दिखाया कि नेचर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बिना तैयार, बिना स्किल्स, सिर्फ जोश के दम पर जंगल किसी को भी बख्शता नहीं। तो दोस्तों, ये थी हैरी की असली सर्वाइवल स्टोरी। सबक साफ है, एडवेंचर अच्छा है, लेकिन बिना तैयारी और अनुभव के नेचर सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी और भी कहानियां मैं आपको सुनाता रहूंगा।